हेलो एंड वेलकम एवरीवन। फंडामेंटल एनालिसिस के फर्स्ट वीडियो की लर्निंग में हमने जाना था कि कंपनी का हम सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस में केवाईसी करते हैं। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने जाना था कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे एनालिसिस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी कंपनी की एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। वीडियो को आगे देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही आपको कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही जो फाइनेंशियल रेशियो सीखने में इंटरेस्टेड हो, जिनको स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल में इंटरेस्ट हो, उनको आप ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही उन्हें कह दीजिएगा वो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन में आपको वीडियो नया जैसे ही अपलोड हो तुरंत मिल जाए। चलिए अब हम किसी कंपनी की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए उसकी कैलकुलेशन को देखते हैं कि एफिशिएंसी कैसे मेजर की जाती है। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं एफिशिएंसी होती क्या है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसे कंपनी कितनी इफेक्टिवली मैनेज कर पा रही है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी का ऑपरेशनल मैनेजमेंट कैसा है, वो अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज कर पा रही है। जो कंपनी जितना अच्छा उनको यूज कर पाती है वो उतनी ही एफिशिएंट मानी जाती है। हम इस एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए कंपनी के दो रेशियो का एनालिसिस करते हैं, जिनमें पहला होता है कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा होता है कंपनी का अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर एनालिसिस। अब हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे कि कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए हमें दो फिगर की जरूरत होती है। पहला होता है कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा होता है कंपनी की एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कंपनी के ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाती है। एवरेज स्टॉक के लिए हम ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 करते हैं तो हमें कंपनी की एवरेज इन्वेंट्री मिल जाती है। जब हम कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन कंपनी की एवरेज इन्वेंट्री करते हैं तो हमें कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिल जाता है। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको क्वार्टरली, ईयरली, जिस बेसिस पे कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर चाहें तो ये रेडीमेड भी मिलता है, वहां से आप ले सकते हैं, उसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इन्वेंट्री टर्नओवर बेसिकली काम कैसे करता है। इसका हम बेसिक लर्निंग को सीखते हैं एक एग्जांपल से। देखिए, किसी कंपनी का सपोज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 है। यदि हमने ईयरली बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया है तो उसका मतलब है कि कंपनी की जो इन्वेंट्री है एवरी 3 मंथ्स में रोटेट हो जाती है। सपोज किसी कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यदि 6 होता है तो उसका मतलब होता है कंपनी हर 2 महीने में अपनी इन्वेंट्री को रोटेट कर देती है। ऐसे ही किसी कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यदि 2 हुआ तो अब आप बताइए कंपनी कितने महीने में अपनी इन्वेंट्री को टर्नओवर कर रही होगी। आप मेरे को कमेंट करके बताइए। जी हाँ, आपने सही पहचाना, कंपनी हर 6 मंथ में अपनी इन्वेंट्री को रोटेट कर पा रही है। तो ऐसे जिस कंपनी का इन्वेंट्री रेशियो जितना हाई होता है कंपनी उतनी ही अच्छी एफिशिएंट मानी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी कंपनी का यदि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 1 हुआ और किसी कंपनी का सपोज 6 हुआ तो हम उस कंपनी का कंपैरिजन कर लेंगे। हम जब भी कंपैरिजन करेंगे एक ग्रुप की, एक पीयर की कंपनी का करेंगे, क्योंकि कई कंपनियों के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हाई वैल्यू के होते हैं, काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो उन पीयर में, उस ग्रुप में, उस इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा वो कम होगा। और जहां ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो थोड़े चीप होते हैं, कम एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े ऐसे होते हैं जो जल्दी खराब होने वाले होते हैं, उनमें इन्वेंट्री का रोटेशन फास्ट होना जरूरी होता है। इसलिए उनमें फास्ट होता है तो उनका ऑटोमेटिक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है। तो हम जब भी कंपैरिजन करेंगे ये ध्यान रखना है, आपको ये देखना है, उनके इंटरप्रिटेशन में ये देखना है कि यदि किसी कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो उसके इंडस्ट्री के पीयर एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से ज्यादा है तो वो कंपनी फंडामेंटली एफिशिएंट है, और यदि कम है तो उसमें फंडामेंटली हम ये जानेंगे कि उसमें एफिशिएंसी थोड़ी वीक है, उसके फंडामेंटल थोड़े वीक हैं। चलिए अब हम इसको स्टॉक मार्केट की कंपनी यूपीएल से प्रैक्टिकली जानते हैं कि कैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है।
देखिए, यूपीएल के लिए हमने 3 मंथ्स पहले एक वीडियो भी बनाया था, जब उसके रिजल्ट, जिस दिन उसके रिजल्ट लास्ट क्वार्टर के आए थे। हमने रिजल्ट आने के बाद बता दिया था आपको एनालिसिस करके कि यूपीएल के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, तो ये इसकी नेक्स्ट डे पूरी पॉसिबिलिटी है ये गैप डाउन जाए, और इसका जो सपोर्ट है वो 450 के आसपास था, वहां तक ये जा सकता है। उसके नीचे यदि गया तो वो 350 जाएगा, नहीं गया तो वहां पे ये सपोर्ट ले लेगा। फिर इसके नेक्स्ट क्वार्टर में जैसे रिजल्ट आएंगे या जैसे आने वाले होंगे उसके अकॉर्डिंग ये फिर, यदि इसका सब कुछ सही रहा, इसकी इन्वेंट्री टर्नओवर सही हो गया, इसके एवरेज सही हो गए, तो ये फिर से अप मूव करेगा और कंपनी 5 मंथ में, 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, साल भर में, जैसे जैसे अगर उसका फाइनेंशियल हेल्थ सही होने लगी तो वो अप करना स्टार्ट कर देगा। वो वीडियो आपको हम यहाँ लिंक बता देंगे, आप वहां देख लेना। अब हम इस यूपीएल से जानते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का इंटरप्रिटेशन। देखिए, यूपीएल का जो 2022 में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था वो 2.62 के अराउंड था, और उस वक्त इंडस्ट्री का जो एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था वो था 2.31 के आसपास। यूपीएल का उससे ज्यादा था, यूपीएल में प्रॉफिट भी था और कंपनी यूपीएल अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, उसका स्टॉक भी अच्छे वैल्यू पर ट्रेड कर रहा था। धीरे धीरे उसमें सब कुछ डिक्रीज होने लगा, उसको लॉस भी होने लगा, उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी डाउन जाने लगा। 2023 का यदि आप देखेंगे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2.02 तक डाउन आ गया, और वहीं से ही कंपनी में प्रॉब्लम चालू हो गई, वो हमें इंडिकेट करने लग गया। और कंपनी में ये प्रॉब्लम हुई क्योंकि कंपनी का मेन प्रोडक्ट था यूरिया का, और अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है तो उसके पास यूरिया का काफी स्टॉक हो गया, उसको अपने स्टॉक को फॉरेन में भी काफी चीप रेट पे सेल करना पड़ा है, काफी उसके स्टॉक में अभी भी काफी उसके पास स्टॉक रह गया था। इस वजह से उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिरने लगा, उसकी इन्वेंट्री प्रॉपर रोटेट नहीं हो पाई, उसका फाइनेंशियल प्रॉपर रोटेशन नहीं हो पाया, उसका ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया, इसी वजह से उसका रेशियो गिरने लगा। वो एक कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था, साथ ही उसके प्रॉफिट में भी वो बात रिफ्लेक्ट होने लगी। वो जो कंपनी पहले प्रॉफिट पोस्ट कर रही थी वो सडनली लॉस पोस्ट करने लगी, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा था कि कंपनी के फंडामेंटल वीक होते जा रहे हैं। और उसकी वजह यदि हमने स्टडी करी तो हमें पता चलेगा वो मेन उसकी इन्वेंट्री की प्रॉब्लम थी। वो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यदि कोई एनालिसिस करता, फंडामेंटल देखता, उसको वहां आइडिया हो जाता कि कंपनी में टेम्परेरी इश्यू हो सकते हैं। जैसे जैसे वो अब अपनी ग्रोथ करेगी, ग्रोथ स्टडी पे फोकस करेगी, तो हो सकता है फिर से वो ट्रैक पर आ जाए। तो इस तरीके से कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें काफी कुछ प्री एस्टिमेशन करने में भी हेल्प कर देता है। चलिए, अब हम दूसरा टर्नओवर रेशियो देखते हैं। कंपनी का जो दूसरा एफिशिएंसी मेजर करने के लिए रेशियो कैलकुलेट किया जाता है वो होता है कंपनी का अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंपनी की नेट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। कंपनी की जो नेट सेल्स होती है वो हम कंपनी की टोटल सेल्स में से जो भी कंपनी डायरेक्ट डिस्काउंट अपने कस्टमर को देती है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो कंपनी की नेट क्रेडिट सेल्स आ जाती है। हम टर्नओवर रेशियो में ध्यान रखिएगा नेट क्रेडिट सेल्स लेते हैं, क्योंकि हम इसमें यही देखते हैं कि कंपनी अपनी क्रेडिट को कितने टाइम पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। यही हमें ये अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बताता है। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट करने का फार्मूला सेम है, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। इन्वेंट्री टर्नओवर की रेशियो की तरह ही ये रेशियो हमें ये बताता है क्रेडिट सेल्स को कितने टाइम पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। वही एग्जांपल यदि हम ले, यदि हमारा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 2 है तो इसका मतलब है हम अगर हमने ईयरली बेसिस पे काउंट किया है तो इसका मतलब है हम एवरी 6 मंथ में अपने क्रेडिट सेल्स को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 हुआ मीन्स एवरी 3 मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 हुआ एवरी 6 मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर में हम अपने क्रेडिट को कितने टाइम पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जितना ज्यादा ये होता है उतना ही ये अच्छा माना जाता है। इसका भी इंटरप्रिटेशन हम सेम इन्वेंट्री टर्नओवर की तरह करते हैं। इंडस्ट्री के एवरेज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर से किसी कंपनी का ये टर्नओवर ज्यादा होता है तो वो कंपनी उतनी ही एफिशिएंट मानी जाती है और कंपनी फंडामेंटल उतनी ही मजबूत मानी जाती है। तो ये हुआ अभी हमारे एफिशिएंसी का मेजर। नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए हम कंपनी की लिक्विडिटी का मेजर करेंगे, और उस लिक्विडिटी को कैसे मेजर करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए
कीप वॉचिंग, इन्वेस्टिंग एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर. Thank you.